जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और इस एक्सपेरिमेंटल साइंस के अंदर हमें बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो मेजर करना होता है और उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उनका हमें इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे आज हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं उसका इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि दैट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which can measure up to a certain precision। certain precision मतलब कि इसकी एक लिमिट है कि एक लिमिटेड प्रिसीजन तक जो है ये लेंथ को मेजर कर सकता है और कहाँ तक मेजर कर सकता है वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये मेन स्केल है जो कि एक आर्म स्केल की तरह का है और इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है आपकी दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, यानी कि ये आपका जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद जो सेकंड स्केल है जो कि इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, लुक लाइक दिस, तो दैट इज गोइंग टू बी स्लाइड ऑन दैट स्केल। अब इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन 20 लाइंस जो है वो मार्क की गई, दैट इज नोन एज द वर्नियर स्केल। ठीक है, ये स्केल जो कि इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर रहा है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो तरह के जाज नजर आ रहे हैं। एक ये जो कि आमतौर पर हम किसी लेंथ को या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी तरह के जाज ये आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जो कि आमतौर पर हम किसी चीज का इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये आपके पास ये एक स्क्रू सा नजर आ रहा है जो कि लॉक कहलाता है कि जहां पे आप अगर लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप इसको स्लाइडिंग से रोकने के लिए जो है वो फिक्स कर सकते। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर मैं इस वर्नियर स्केल को ओपन करता हूं तो इसकी बैक से जो है वो एक स्टेम सी निकलती हुई आपको जो है वो नजर आ रही है। अब ये स्टेम क्या करती है कि किसी चीज की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया जी इसके पार्ट्स। अब हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके जाज जो है वो टोटली क्लोज्ड है, इनकी जिसको हमने ओपन किया था पहले, ठीक है, ये टोटली क्लोज्ड है। जब हम इनके जार्स को क्लोज कर देते हैं तो आप देखते हैं कि एक जीरो जो है वो मेन स्केल का है जबकि दूसरा जीरो जीरो जो है वो वर्नियर स्केल का है। अब ये दोनों जीरो जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं। अब हम आसानी के साथ इसको जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हम डायमेंशन जो है वो मेजर करने जा रहे हैं, यानी कि हमने इसकी लेंथ, इसका इंटरनल डायमीटर, इसकी डेप्थ जो है वो मेजर करनी है इस वर्नियर कैलिपर से। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो इसके जास के अंदर जो है वो रख देते हैं। तो ये हमारे पास अगर देखें तो दोनों जीरोस, जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, इन दोनों के दरमियान एक गैप जो है वो जनरेट हो गया है या डिस्टेंस जो है वो जनरेट हो गया है। तो अब हम इस डिस्टेंस को जब मेजर कर लेंगे तो वही जो है वो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। तब अगर आप देखें तो इन दोनों जीरोस के दरमियान जो मेन स्केल की आपको लाइंस मिल रही हैं वो कितनी है, दीज आर 25 इन नंबर्स, जो कि हम कह सकते हैं 25 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद आपने मेजर करना है वर्नियर स्केल रीडिंग को। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने देखना है इस वर्नियर स्केल में कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। जैसे कि पहले शुरू में 0 0 से मैच कर रहा था, तो सेम यहाँ पे कोई ऐसी लाइन होगी जो कि मेन स्केल की किसी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो 8th लाइन है दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली मैच विद द मेन स्केल डिवीजन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। अब लीस्ट काउंट क्या है, द लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वर्नियर कैलिपर। अब इस लीस्ट काउंट को किस तरह से मालूम किया जाता है कि जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर है, जबकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 20 है। तो 1 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं लीस्ट काउंट को तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वो 0.1 होगी
और उसके बाद जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.005 सेंटीमीटर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो लीस्ट काउंट आया है इस 8th लाइन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब इस वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है। तो जब आप मेन स्केल रीडिंग में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ आ जाए। अब हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि जी इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर करते हैं। इसके लिए हम इसके जास को पहले क्लोज कर देते हैं। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो है वो इंटरनल डायमीटर जो है वो मालूम कर। अब इंटरनल डायमीटर को मालूम करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो इन जास के दरमियान जो है वो रख दिया है। अब हम इसकी इंटरनल डायमीटर की वैल्यू जो है वो मेजर कर। अब वैल्यू मेजर करने का तरीका वही होगा कि दोनों जीरोस के दरमियान आपने देखना होगा कि कितनी मेन स्केल की जो है वो लाइंस आपको मिल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मिलीमीटर में ये 22 लाइंस हैं, सेंटीमीटर में ये 2.2 सेंटीमीटर है। अब उसी तरह से हम फिर देखेंगे वर्नियर के रीडिंग के लिए कि ये कौन सी लाइन इसमें मेन स्केल की किसी लाइन के साथ मैच कर रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये 7th लाइन इस बार जो है वो इस मेन स्केल की लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो हम उसको लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वर्नियर की रीडिंग आ जाएगी और इस वर्नियर के रीडिंग को हम अपनी मेंस के रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास इसका इंटरनल डायमीटर आ जाएगा। अब इसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए हमने जो है वो इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है इस स्टेम के साथ। तो अब हम रीडिंग जो है वो सेम उसी तरह से मालूम करेंगे कि ये देखेंगे कि दोनों जीरोस के दरमियान मेन स्केल की जो है वो कितनी लाइनें आपको मिल रही हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको जो है 9 लाइंस मिल रही है। ये जो आपके जो 10th लाइन है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो। तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। थोड़ी सी भी लाइन अगर राइट साइड पे है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इन दैट केस आपके पास जो इस वक्त मेंस की रीडिंग आ रही है वो है 9 मिलीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर। फिर आप उसी तरह से देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो वर्नियर स्केल की मेन स्केल की किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एग्जैक्टली कोइंसाइड करने वाली लाइन है वो ये वाली है जो कि तकरीबन 17th लाइन बनती है। तो हम इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेंस के रीडिंग में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी डेप्थ आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम इस वर्नियर कैलिपर से किसी चीज का इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड द डेप्थ जो है वो मेजर कर सकते। अच्छा जी, अभी तक हमने देखा था कि हमारे वर्नियर कैलिपर में किसी किस्म का कोई एरर नहीं था। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में एरर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको किस तरह से जो है वो ओवरकम करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो की राइट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हम इससे रीडिंग को मेजर करेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में हमें ज़्यादा रीडिंग बताएगा। मतलब ये कि इस तरह के एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर मानते हैं। अब इस एरर को मेजर करने का तरीका क्या है कि आपने ये देखना होता है कि इन दोनों जीरोस के दरमियान कितनी लाइंस जो है वो मेन स्केल की आ रही हैं। तो अगर आप इसको देखें तो दोनों जीरोस के दरमियान जो है वो मेन स्केल की कोई भी लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी वो जीरो हो जाएगी। जबकि उसके बाद फिर आपने ये देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो ये 9th लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ जो है वो मैच कर रही है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि इस 9th लाइन को लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसको मेंस की रीडिंग जो कि हमारी ज़ीरो है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर इसमें देखें तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो की लेफ्ट साइड पे आ गया। ऐसी सिचुएशन में जब आप इससे मेजरमेंट करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में आपको कम रीडिंग बताएगा। तो ऐसे एरर को हम नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। अब इस एरर को मेजर करने का तरीका क्या है कि आपने ये करना है सबसे पहले मेंस के रीडिंग को मेजर करने के लिए कि जीरो को जीरो के सामने एडजस्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो 20th लाइन है ये मेन स्केल की इस लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो अब आप इसको मूव करवाएं और जास को क्लोज करें और ये देखें कि ये 20th लाइन जो है वो कितनी लाइनें क्रॉस करके जो है वो लेफ्ट साइड पे जाती है। अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो आप देखते हैं कि ये किसी भी लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ
थोड़ा सा जो है वो आगे मूव कर रही है। हमारी जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो यहाँ पे 0 होगी। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये लाइन जो कि तकरीबन 11th लाइन है, जो कि इस मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब आपने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि 20 है वर्नियर स्केल के ऊपर, तो उसमें से आपको इसको माइनस करना होगा। जो आंसर आएगा, यानी कि अगर हम 20 में से 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो आप इस 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो इस वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। तो जिसको आप मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारी 0 थी उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो नेगेटिव 0 एरर आ जाएगा, जबकि इसकी जो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी आप उसमें इस रीडिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या इस नेगेटिव 0 एरर को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो ये था आपके वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल। उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।